हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के अमेजिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम करता हूं मैं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अड्डा 247 फॉर क्लास 9th एंड 10th। भाई आज का सेशन जो है ना, मेंसुरेशन से रिलेटेड है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है। कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस लाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पर्पस से तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंस है ये क्वेश्चन का। इन क्वेश्चंस को कर लो अटेम्प्ट बेटा, बहुत जरूरी है। काफी चीजें इन क्वेश्चन से हो सकता है एमसीक्यू में भी आ जाए, या हो सकता तुम्हारे पास ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस तो नहीं है। क्या होता है बेसिक क्वेश्चंस का मतलब होता है कि तुम्हें रेडियस दिया गया है, तुम्हें हाइट दिया गया है, भैया कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो, भैया इनका वॉल्यूम निकालो। तो ये चीजें होती हैं बहुत बेसिक। हमें बेसिक वाली बात नहीं करनी है, मैं थोड़ा सा हटके थोड़े ऊपर वाले लेवल के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, जिनमें बच्चों का दिमाग घूम जाता है। रेशियोज के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं मैं रूट वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बच्चों अपन देखते हैं इन क्वेश्चंस को, धीरे धीरे करके एक एक करके समझते हो प्यारे बच्चों। ध्यान से पेन कॉपी और पानी लेकर बैठो, क्योंकि अगर 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, तो अच्छे से तमीज से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। पूरे फोकस के साथ काम करो बच्चों, तब मजा आएगा तुम्हें। ठीक है, चलो। और फॉर्मूले तो भाई जान है इस चैप्टर की, अगर तुम फॉर्मूले याद नहीं है तुम्हें, तुम फॉर्मूले भूल रहे हो बार बार, तो यार फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। हम टीचर्स भी बेटा नाकामयाब हो जाएंगे अगर तुम्हें फॉर्मूले याद नहीं हो सकते हैं, तो फॉर्मूले रट लो यार। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। A cuboid having surface area of 3 adjacent faces। मेरे प्यारे बच्चे, 3 adjacent faces का सरफेस एरिया देखो सॉरी, अगर मैं कहूं ये क्यूबॉइड का पहला फेस है बच्चों, जो सामने से दिख रहा है, ठीक है, ये फेस नंबर 1 है। अब बच्चों इसका एरिया क्या होगा बच्चों? सर लेंथ, ये लेंथ है बच्चों, लेंथ, सर लेंथ इनटू दिस, सर ये हाइट है। ठीक है बच्चों, ये हाइट है, ब्रेथ नहीं है, नहीं तो तुम ब्रेथ समझ लो, ये हाइट है, क्यूबॉइड की ऊंचाई है। तो सर द सरफेस एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस आर ए बी एंड सी। तो जो पहला फेस का एरिया है ना बच्चों, जो एरिया ऑफ फर्स्ट फेस आया ना, एरिया ऑफ फर्स्ट फेस बच्चों, वो क्या आया? एरिया ऑफ फर्स्ट फेस आया मेरे प्यारे बच्चे L इंटू एच, है ना, L इंटू एच। क्यों आया यार? रेक्टेंगल के जैसा ही तो है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना फॉर्मूला, बस यहां ब्रेथ की जगह हाइट है, तो कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, 3 एडजेसेंट फेसेस, यार इसके बगल में बच्चों कुछ ऐसा फेस होगा, है ना, और इसके बगल में बच्चों कुछ ऐसा फेस होगा, तो ये हो गया दूसरा, और ये हो गया बच्चों तीसरा फेस। तीनों आपस में चिपके हुए होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। ठीक है, अच्छा इस सेकंड वाले का क्या आएगा बच्चों? ये ब्रेथ है बच्चों, दिस इज ब्रेथ, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है। ठीक है, अच्छा सेकंड वाले फेस का एरिया क्या आएगा सर? एरिया ऑफ सेकंड फेस। बहुत आसान है क्वेश्चन, अच्छे से देखो, एरिया ऑफ सेकंड फेस क्या आएगा बच्चों? यार ये भी तो एक रेक्टेंगल के जैसा है ना, तो इसके लिए दिस इंटू दिस, है ना, दिस इज बी इंटू एच, बी इंटू एच, सर तो ये आ गया बी इंटू एच। लो सर। अच्छा, एरिया ऑफ थर्ड फेस क्या आएगा बच्चों? एरिया ऑफ थर्ड फेस, थर्ड फेस मतलब तीसरा जो चिपका हुआ है, एडजेसेंट है, सर ये है थर्ड फेस। यार थर्ड फेस का ये पोर्शन क्या है? सर ये देखो लेंथ है, सर दिस इज लेंथ। अगर इसकी बात की जाए बच्चों तो सर ये लेंथ है, और सर ये क्या है? व्हाट इज दिस? सर ये क्या है? सर ये ब्रेथ है, दिस इज ब्रेथ, है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल के जैसा है बच्चों, ये रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू बी, सर ये आ गए। अब वो ये बोल रहा है कि द फेसेस, द एरियाज ऑफ दीज फेसेस आर ए बी एंड सी बच्चों। तो भैया ये है इक्वल टू ए, दूसरा वाला है इक्वल टू बी, तीसरा वाला है इक्वल टू सी। अब मेरी बात सुनो, हमें ऑलरेडी एक छोटा बी दे दिया गया है। अब हम पता क्या करेंगे बच्चों? यार देखो, अभी अपन ने ब्रेथ को भी बी मान लिया बच्चों, अब ब्रेथ को बी नहीं मानेंगे। अब अपन देखना क्या करेंगे बच्चों, अब अपन इन सबको, लेंथ ब्रेथ हाइट को सबको बच्चों कैपिटल में मानेंगे, सो दैट कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। देखो, इसको मानेंगे कैपिटल एल, इसको मानेंगे कैपिटल बी, इसको मानेंगे कैपिटल एल कैपिटल बी, है ना, ये कैपिटल एच हो जाएगा। कैपिटल इसलिए रखा बच्चों ताकि देखो उन्होंने ए बी सी, बी ब्रेथ छोटा बी ऑलरेडी ले रखा है उनने, तो हम छोटे बी से ब्रेथ को डिनोट नहीं कर सकते। तो भैया यहां पर भी चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना, यहां पर भी अपन चेंजेस कर देते हैं सर। चलो देखो क्या क्या चेंजेस होंगे भैया।
फर्स्ट फेस ये था L इंटू एच, सर कैपिटल L इंटू कैपिटल एच। सेकेंड फेस ये था सर B इंटू एच, सर कैपिटल B इंटू कैपिटल एच, ब्रेथ इंटू हाइट। और सर ये रहा लेंथ इंटू ब्रेथ, कैपिटल L इंटू कैपिटल B। अब जो पहला वाला एरिया है वो A से डिनोट हो रहा, दूसरा B से डिनोट हो रहा, तीसरा C से डिनोट हो रहा बच्चों, ठीक है। अब बात समझना, अब खेल है बेटा, पूरा गेम है, पूरा गेम। देखो सर अब तुम्हें एक चीज नोटिस करनी वाली है, LH, गौर से देखना, लेंथ इंटू हाइट, जो एरिया है पहले फेस का उसको A से डिनोट कर रहे हैं। B इंटू एच, जो ब्रेथ इंटू हाइट है जो दूसरे फेस का एरिया है उसको वो छोटे B से डिनोट कर रहे हैं। L इंटू B, L इंटू B जो तीसरे फेस का एरिया है उसको छोटे C से डिनोट कर रहा है। बच्चों इन तीनों का तो मल्टीप्लाई करो, L इंटू L, देखो तीनों का जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो दीज ऑल थिंग्स विल बी मल्टीप्लाइड एक दूसरे से, और ये तीनों मल्टीप्लाई। तो L इंटू L सर L स्क्वायर, B इंटू B सर B स्क्वायर, H इंटू H सर H स्क्वायर बराबर A इंटू B इंटू C, A B C। अब बच्चों एक काम करो, सब पे स्क्वायर लगा, तुम स्क्वायर को ऐसे लगा दो, L B H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A B C। और बच्चों तुम्हें पता है कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये तो तुम्हें पता ही है ना। तो यहां क्या करेंगे सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो आया उसकी जगह वॉल्यूम स्क्वायर लिख दीजिए, इज इक्वल टू ABC। इन्होंने पूछा था व्हाट इज इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे बच्चों तो सामने वाला अंडर रूट में चला जाएगा, ABC अंडर रूट। भैया ये अपना हो गया आंसर, है ना। मल्टीप्लाई करना है बच्चों इन तक, इनका बस मेन काम है यहां से यहां आना और मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। क्वेश्चन हो गया खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको समझो, अटेम्प्ट करो और दिमाग में जरूर रखना एग्जाम से पहले। बात समझ आई, ठीक है, बात समझ आई। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ईच एज ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीज बाय 40%, ठीक है सर। एक क्यूब है, एक क्यूब है बच्चों, मान के चलते हैं ये A है और एक B है, कंडीशन A कंडीशन B। अब बच्चों इन्होंने कहा एक छोटा क्यूब है, एक छोटा क्यूब है सर, ठीक है। ये छोटा क्यूब बना लिया बच्चों अपन ने, ठीक है, ये छोटा क्यूब हमने बना लिया। अब इसकी हर एक एज, हर एक साइड बढ़ रही है 40%। तो भैया ये A कंडीशन से B कंडीशन में थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि इसकी ईच साइड, ईच एज इज इंक्रीज बाय 40%, ठीक है। तो लो भैया ये थोड़ा सा दिखने में बड़ा लगेगा क्योंकि इसकी हर एक साइड बढ़ गई है 40%। अब यहां तुम्हें लेट करना पड़ेगा और मैं तुम्हें सजेस्ट ये करूंगा कि बच्चों लेट करो, एक्स नहीं करना लेट, या ए मत करना लेट, कंफ्यूज हो जाओगे। थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, यहां ईच साइड या ईच एज को हम लेट कर लेते हैं पहली कंडीशन में सर, लेट ए हेयर इज इक्वल टू 10। भैया यहां हम A 10 मान लेते हैं कि सर ये वाला क्यूब जो है ना वो 10 सेंटीमीटर ईच एज का है। अब बच्चों 40% बढ़ाना है, इसका मतलब हर एक साइड इसकी जो 10 है वो 40% बढ़ के ये वाला क्यूब बना रही है। तो बच्चों एक बात बताओ, ओरली निकाल सकते हो बच्चों, 10 सेंटीमीटर उसकी ऑलरेडी ईच एज है और 10 सेंटीमीटर में 40% बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, प्लस करना है, किसका भैया 10 पर 10 सेंटीमीटर का ही। ये ओरल हो जाना चाहिए वैसे तुमसे, 14 आएगा ये सर, 10 को यहीं रखो, 10 में 10 का ही 40% बढ़ा दो सर, तो 40% जैसे ही भैया अपॉन में करोगे 100 आएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 10, तो भैया 0 0 से कट गया, 4 + 10 14। इसका मतलब जब ये 10 सेंटीमीटर या 10 यूनिट वाले क्यूब की ईच एज 10 से 40%, 40% इंक्रीज होगी, तो इसकी जो कैपिटल ए, इसकी जो एज आएगी वो आएगी 14 सेंटीमीटर। कैसे सर, देखो यहां से 10 से 14 कैसे बनी सर, प्लस हो गई 40%, सर 40% बढ़ गई। क्वेश्चन में खुद कह रहे हैं वो, ईच एज इज इंक्रीज बाय 40%, ठीक है। ये रफ वर्क भी हो सकता है, चाहो तो तुम दिखा भी सकते हो, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं बच्चों।
अब कार्य आगे बढ़ाते हैं, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो द परसेंट इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, बहुत आसान। देखो सरफेस एरिया निकालते हैं बच्चों। बच्चों इसका सरफेस एरिया क्या आएगा? सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया जब बोले ना तो टोटल सरफेस एरिया ही मानना चाहिए। 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर कितना आ रहा है सर? 6 इंटू 10 यानी 600 सर, ये आया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा इसका सरफेस एरिया कितना आया सर? इसका भी सरफेस एरिया आएगा 6a स्क्वायर, 6 कैपिटल ए स्क्वायर आएगा इसका, है ना? तो सर ये आएगा 6 इंटू 14 इंटू 14, 14 14 196, 6 इंटू 196, 6 6 जा 36 की 6, 3 कैरी, 6 9 जा 54, 55 56 57, 5 कैरी, 6 1 जा 6 और 5 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया बच्चों इनके एरियाज। ठीक है, ये आ गया इसका एरिया, ये आ गया पहले वाले का एरिया। अब बच्चों फाइंड द इंक्रीज परसेंट। बच्चों इंक्रीज हुआ, पहले एरिया 600 था, अब कितना हो गया? 1176, 1176 बढ़ गया ना? कितना इंक्रीज हुआ है? चलो पहले तो इंक्रीज निकालेंगे। इंक्रीज परसेंट तो बच्चों बाद में निकालेंगे, पहले तो इंक्रीज देख लो कितना हो रहा है। इंक्रीज निकालने के लिए बच्चों बड़ी वाली वैल्यू से छोटी माइनस कर दो, पता चल जाएगा। 1176 माइनस 600 बच्चों 576 सेंटीमीटर स्क्वायर इंक्रीज हुआ। इतना बढ़ गया सर। इंक्रीज परसेंट निकालो यार। इंक्रीज परसेंट, किसी भी चीज को परसेंट में चेंज करना हो बहुत आसान तरीका है। जिस चीज को आप परसेंट में चेंज कर रहे हो बच्चों उसको ऊपर लिखो। इंक्रीज परसेंट तो इंक्रीज ऊपर आएगा। इंक्रीज कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है, अपॉन ओरिजिनल चीज, ओरिजिनल एरिया। पहले वाला एरिया ये है, वो दूसरा ये आएगा 600 आएगा बेटा इसके नीचे। ओरिजिनल एरिया इंटू 100, राइट। तो भैया सॉल्व कर लेते हैं। 576 बढ़ा भैया, शुरुआत में 600 था, 600 था सर। 600 इंटू 100 करो सर, इससे ये काट दो। 6 9 जा 54, 6 6 जा 36, 96% जो है एरिया इंक्रीज हो गया। 600 से 1176 1176 हो गया। दैट मींस द परसेंट इंक्रीज हियर इन द एरिया इज 96%। ये रहा तुम्हारा आंसर बच्चों। ठीक है, मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर कर देना बेटा, लाइक जरूर कर देना, है ना? लाइक करोगे तो और मजा आएगा। चलो लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अटेम्प्ट करते जाएंगे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर आर ईच इंक्रीज बाय 20%। बहुत आसान, देखो बहुत आसान। देखो इन्होंने कहा कि एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, ए कंडीशन बी कंडीशन, यही बनाएंगे बच्चों, ए कंडीशन और बी कंडीशन। ठीक है, अब इन्होंने कहा रेडियस एंड हाइट। बच्चों लेट कर लो, लेट कर लो कि जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है। तुम भैया लेट कर सकते हो, टेंशन नहीं लेना। नहीं तो तुम सोचो सर कैसे आप 10 मान ले रहे हो। नहीं, तुम लेट कर सकते हो। लेट ना, लेट का मतलब तुम मान रहे हो, खत्म। उसके बाद क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे अपन। हाइट भी तुम 10 सेंटीमीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब बात समझना, रेडियस एंड हाइट आर इंक्रीज बाय 20%। बच्चों अब जब ये बी वाले पोर्शन में पहुंचेंगे तब बच्चों यहां जो रेडियस आएगी वो 20% इंक्रीज होगी। 10 नहीं, 10 सेंटीमीटर नहीं, 10 सेंटीमीटर प्लस 20% ऑफ 10। मैं ओरल बता दे रहा हूं, 2 आएगा, 2 आएगा। 10 का 20% बढ़ा दो। 20% तुम निकालोगे, देखो 10 में बढ़ा दो, कितना बढ़ा दो? 20% ऑफ 10, 10 का ही 20%। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2 और जब तुम 10 में ऐड करोगे तो ये आएगा 12 बच्चों। ठीक है, ये आएगा 12। ओरल कराना है मुझे, इसलिए ज्यादातर चीजें ओरल करानी है, इसीलिए बच्चों मैं ये 10 सेलेक्ट करवाता हूं। तो बच्चों ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर बढ़ गया। अच्छा हाइट, हाइट एंड रेडियस बोथ, दोनों को 20% बढ़ाना पड़ रहा है। तो भैया ये वाली H कैपिटल H भी 20% बढ़ के 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, व्हाट इज द वॉल्यूम इंक्रीज्ड? भैया वॉल्यूम, चलो इधर वॉल्यूम निकालते हैं, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं ए का।
ठीक है, और वॉल्यूम निकालेंगे बच्चों फिर अपन बी पार्ट का, बी वाले का। अच्छा सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों पाई की वैल्यू मत रखना, बता रहा हूं क्यों, देखो। और यहां क्या आएगा सर, ये भी सिलेंडर है तो पाई बस कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। चलो सॉल्व करते हैं बच्चों। पाई की जगह पाई बच्चों, ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू एच की जगह 10, तो 1000 पाई आएगा, 1000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सर ये आया शुरुआत वाले सिलेंडर का वॉल्यूम। इधर देख लेते हैं सर, चलो इसको देख लेते हैं सर। पाई आर स्क्वायर का मतलब है 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इंटू कैपिटल एच का मतलब है 12, कैपिटल एच वाला कैपिटल 12। तो सर वॉल्यूम ऑफ बी पोर्शन आया 1728 पाई, ठीक है सर, सेंटीमीटर क्यूब। ओके कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बॉक्स में पैक कर दो। पहले 1000 पाई था, अब बढ़ के 1728 पाई हो गया। बढ़ा ना, इंक्रीज हुआ ना, कितना इंक्रीज हुआ वॉल्यूम, चलो देख लेते हैं। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है जैसे अभी अपन ने किया था ना, इंक्रीज, कितना इंक्रीज हुआ सर, इंक्रीज हुआ 1728 पाई, 1728 पाई से हम 1000 पाई को माइनस कर देंगे तो 728 पाई आ जाएगा। भैया 728 पाई इंक्रीज हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इंक्रीज परसेंट बता दो बेटा, परसेंट वाला है, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय, परसेंटेज में ही निकालना है इसका आंसर। इंक्रीज परसेंट का फॉर्मूला भी अपन ने देखा बच्चों, क्या होता है, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल, कि भैया इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल इनटू 100, यही होता है ना बच्चों। चलो तो इंक्रीज कितना हुआ सर, 728 पाई। ओरिजिनल कितना था, ये ओरिजिनल वॉल्यूम बेटा, वो नहीं है, वो तो बढ़ने के बाद हुआ, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम सर आएगा 1000 पाई इंटू 100 कर दो भैया, है ना। पाई से पाई देखो कट गया, इसलिए पाई की वैल्यू मैंने नहीं रखवाई थी, क्योंकि पाई से पाई कटना ही है तो वाई टू यूज दैट वैल्यू। क्यों, क्रिटिकल बनाओ अपने क्वेश्चन को, है ना। 2 0 से 2 0 काट दो और 728 डिवाइडेड बाय 10 आएगा 72.8% इंक्रीज हो गया बच्चों। That's it. This is our answer. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 13 सीबीएसई क्लास 9 भैया, इसको हल्के में नहीं लेना, इंपॉर्टेंट बहुत है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट ये रहा भैया, द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। सर एक रोलर है, सर एक रोलर है, रोलर जानते हो ना, रोलर यार वो रोल करने वाली चीज होती है, बेलन जैसी, ठीक है। तो सर रोलर जो है उसका डायमीटर, बना लेते हैं रोलर। सर ये रोलर है, बेलन जैसा होता है, सिलेंड्रिकल के शेप में होता है, रोलर इज जस्ट इन सिलेंड्रिकल शेप। इसका डायमीटर सर ये दिया हुआ है हमें पूरा 84 सेंटीमीटर, सर 84 सेंटीमीटर डायमीटर दिया पूरा। और बच्चों लेंथ, इसकी लंबाई, एक्चुअली ये हाइट है बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना, ये हाइट दी गई है आपको इस बेलन की, सिलेंडर की 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन। यार एक बात बताओ, अगर ये रोल करे तो इसका कौन सा सरफेस जमीन में टच होगा। सर जब ये बेलन, ये सिलेंडर रोल करेगा ना, तो इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन जमीन को टच करेगा, है ना। ये और ये पोर्शन तो भैया, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन थोड़ी ना जमीन को टच करेगा, है ना, ये थोड़ी ना जमीन से, ग्राउंड से कांटेक्ट में रहेगा। तो सर इसका मतलब अगर एक रेवोल्यूशन में, अगर एक राउंड में या एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा ये रोलर, ये पता करना है तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पोर्शन कर्व्ड है ना, जो टच हो रहा है जमीन में, ग्राउंड में, वो कर्व्ड है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो। चलो एक राउंड, अच्छा वो कह रहे हैं 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस। बच्चों अगर 500 रेवोल्यूशंस का निकालना हो 500, तो बच्चों हमें एक CSA नहीं, हमें 500 CSA निकालना पड़ेंगे, 500 इंटू CSA। गेटिंग माई पॉइंट, ये है हमारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 500 इंटू
2 पाई आर एच, है ना, 2 पाई आर एच होता है ना, फॉर्मूला यार याद नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। चलो 500 बच्चों इंटू 2 इंटू आर बच्चों डायमीटर होता है ना, 2 इंटू आर डायमीटर होता है जो कि 84 है, तो 84 लिखो इंटू पाई इंटू एच, पाई की जगह 22/7 इंटू एच, एच की जगह बच्चों हाइट यानी 120 सेंटीमीटर। चलो काटा पीटी करी जाए, इससे इसको काटो 12 आएगा बच्चों। जो पोर्शन आया है वो आया 500 इंटू 12 इंटू 22 इंटू 120, लेकिन ये पूरा का पूरा जो आएगा ये आएगा बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर में। पर हमें किस में आंसर देना है, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो भैया यार एक बात बताओ, जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 से, तुम सबको रटा हुआ है ना, वी डिवाइड बाय 100। जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं वी डिवाइड बाय 100, पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में करना हो, भैया स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर से स्क्वायर में, तो भैया 2 जीरो है ना, तुम 2 जीरो और लगा दो, 10,000 से डिवाइड होगा। गेटिंग माई पॉइंट, 2 जीरो 100 से डिवाइड कर रहे थे ना पहले, 2 बार 100 से डिवाइड होगा, यानी 10,000 से 100 वाले से डिवाइड होगा 10,000 से। ठीक है, तो सर हम क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व करने से पहले सर इसको डिवाइड कर देंगे। वी विल डिवाइड इट 500 इंटू 12 इंटू 22 into 120, we will divide this by 10,000 बच्चों। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 कट गया। we have 5 से 2 times, 2 से बच्चों we have this 11 times, है ना, 144 into 11, 144 into 11, 11 4 जा 44, 4 कैरी 48, 4 कैरी 11 1 जा 11 और 4 1584 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी ऑफ गार्डन, प्लेग्राउंड, सॉरी प्लेग्राउंड का ये एरिया आ गया तुम्हारा। ठीक है, समझो कॉन्सेप्ट को, समझो कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग। अगर कॉन्सेप्ट वीक है तो कर नहीं पाओगे बेटा क्वेश्चंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग, प्लीज रिमाइंडिंग यू अगेन एंड अगेन, कॉन्सेप्ट इज एवरीथिंग, राइट। चलो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन नंबर 5, रीड कर लो, समझ लो और थोड़ी सी अपने रिव्यूज दे दो भैया चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, राइट। चलो लेट अस मूव ऑन टू 5th वन। कर्व्ड सरफेस एरिया इज 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर, कर्व्ड सरफेस एरिया राइट सर्कुलर सिलेंडर, सिलेंडर की बात हो रही है, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, पूरा लिख देना, इज 4.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है भैया, अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया के नीचे उसका फॉर्मूला लिख दो बच्चों, क्या होगा, 2 पाई आर एच बराबर 44/10 बच्चों, है ना, डेसिमल हटा दो। ओके सर, 2 इंटू पाई की जगह यू नो बच्चों 22/7 लिखना है ना। ठीक है सर, इंटू रेडियस, रेडियस कितना है भैया, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज 0.7, 7/10 लिखते हैं बच्चों, है ना। रेडियस दिया है 0.7 जो कि यार 7/10 होता है, तुम्हें पता होगा यार इतना, है ना, डेसिमल हटाओगे तो 7/10 आएगा। इंटू हाइट h, भैया हाइट निकालना है यार, ये चुन्नू पुन्नू सा क्वेश्चन मैंने रख दिया था, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना भैया। 10 से 10 को मार डालो, 22 से इसको 2 टाइम्स किल कर दो, है ना, 2 से इसको किल कर दो भैया, क्या बचा सर, क्या बचा सर, 7 से 7 हो गया सर, 1 बचा, हाइट आई सर 1 मीटर। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने, कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, देखो ऐसे भी कर सकते हो, तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, देखो तुमने लिख देना है 44/10, 44/10 बच्चों, 2 22 7 नीचे ले आओ बेटा, 2 22 7 बेटा, 7 इंटू 10 ऊपर ले जाओ, जब तुम 2 22 7, ये 2 22 7 को इधर लाओगे तो नीचे आ जाएंगे, 7 इंटू 10 नीचे है, ये ऊपर आ जाएंगे 44 के पास, 7 इंटू 10 काटा पीटी कर लो भाई, देखो 7 से 7 कट गया और 22 2 जा 44, सर ये कट गया, 44 से 44, 10 से 10 कट गया, 1 बचा, कुछ नहीं बचा, तो हाइट कितनी हुई, 1 मीटर इज द हाइट ऑफ दिस
सिलेंडर। छोटा सा क्वेश्चन था, ऐसी गुगली बॉल डाल दी ताकि तुम भी थोड़े से खिलखिला उठो और तुम्हें भी लगे कि हाँ यार अच्छा था क्वेश्चन, समझ आ गया। भैया सिक्स्थ क्वेश्चन, इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। ये क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा गलत करते हैं सिर्फ इस वर्ड के चक्कर में, टोटल रेडिएटिंग सरफेस। बच्चे टोटल रेडिएटिंग सरफेस पढ़ोगे तुम, देखो पढ़ लो क्वेश्चन को, है ना। फाइंड इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम। सर एक हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम है सर, और वो एक पाइप के फॉर्म में है, एक सिलेंडर के फॉर्म में है बच्चों, तो तुमने सिलेंडर बना देना। ये हो गया बच्चों, एक तरफ से पानी का इनलेट है, पानी यहां से जा रहा है, यहां से पानी वाटर इन हो रहा है, वाटर इन, ये कोल्ड वाटर इन है, कोल्ड वाटर इन है, ठंडा पानी अंदर जा रहा है दूसरे होल से, दूसरे ओपनिंग से बच्चों, यहां से पानी निकल रहा है, तो वी विल राइट हॉट वाटर आउटलेट या आउट, हॉट वाटर आउट। ठीक है, अब ये चीज तो हो गई भैया। अब वो बोल रहे हैं कि इसका डायमीटर 5 है, या डायमीटर का क्या तेल लेने जाए, डायमीटर 5 है तो रेडियस होगा 5 का आधा, राइट, 5 का आधा। और बच्चों इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ का मतलब यार पाइप में काहे की लेंथ, पाइप में तो हाइट होती है ना, तो हाइट जो दी गई है बच्चों वो दी गई है 28 मीटर। भैया ध्यान से चलना जरा, हाइट मीटर में है, रेडियस सेंटीमीटर में है। अब बच्चों वो बोल रहे फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस। बच्चे यहां क्या करते हैं गलती, कि वो टोटल सरफेस एरिया निकाल देते हैं टोटल को देख के। नहीं मेरे भाई एक बात बताओ, जब ये वाला सरफेस ओपन है, ये ओपन है बच्चों, ये भी ओपन है, तो ओपन में कोई शीट नहीं लगी, यहां कोई पेपर नहीं लगा, कोई भी आयरन नहीं लगा, ये ओपन है, तो सरफेस तो है ही नहीं है ना वहां। यार एक ओपनिंग से, एक होल से पानी जा रहा, दूसरी ओपनिंग से पानी बाहर आ रहा, तो गर्म करने वाला सरफेस, टोटल रेडिएटिंग सरफेस, गर्म करने वाला सरफेस कौन सा हुआ, यही तो हुआ ना मेरे प्यारे, ये वाला, यही तो हुआ। ये जो शीट है गोल वाली, कर्व सरफेस एरिया वाली, यही तो गर्म कर रही होगी पानी को। तो टोटल लिखकर उनने तुम्हें कंफ्यूज कर देना है, और तुम टोटल सरफेस एरिया निकाल के आ जाओगे और अपना वंटाधार कर लोगे, खराब कर लोगे क्वेश्चन, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना है तुम्हें, तुम्हें निकालना है टोटल रेडिएटिंग सरफेस। तो रेडिएटिंग सरफेस इज कर्व्ड सरफेस एरिया। बच्चों इस क्वेश्चन में रेडिएटिंग सरफेस जो आएगा वो कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा मेरे प्यारे बच्चे, है ना। इज कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, क्योंकि सर ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये दोनों तो सरफेस है ही नहीं, ओपन पोर्शंस है ना। चलो लेट अस सॉल्व इट। 2 into, अच्छा 2 पाई, मेरी बात सुनना बच्चों, वही खेल करते हैं जो पहले किया। 2 into r होता है डायमीटर, 2 into r डायमीटर, और डायमीटर दिया था हमें 5, है ना डायमीटर। अच्छा ऐसे कर लो, 2 into 22/7 बच्चों, इंटू r, रेडियस है 5/2। चलो भैया लिख लो सर 5/2 बेटा, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, इसको तो मीटर में कन्वर्ट करो। मीटर में कन्वर्ट करोगे बच्चों तो 5/2 जो है डिवाइड होगा 100 से, तो ये 200 हो जाएगा। 5/2 100 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5/200 मीटर, तो इसको 200 लिखो, अब ये मीटर में हो गया। इंटू h, हाइट है बच्चों 28, ये पूरा मीटर में हो गया। दिस इज ऑल्सो इन मीटर, दिस इज ऑल्सो इन मीटर, ठीक है सर। ये 22/7 है यार, 22/5 क्यों लिख लिया। चलो ये हो गया 22/5, ठीक है। 2 पाई आर एच बच्चों, काटा पीटी शुरू कर दी जाए। 7 से बच्चों ये गया, 7 4 28, और बच्चों 2 से इसको काटो, 2 ये 100 टाइम्स चला जाएगा बच्चों। अब मत बिगाड़ो इस क्वेश्चन को। 5 4 20, और 22 into 20/100, राइट। 1 0 से 1 0 काटो तो बच्चों कितना आएगा, 4.4 मीटर स्क्वायर इज द रेडिएटिंग और हीटिंग सरफेस, ठीक है। तो भैया ये हो गया तुम्हारा
क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लाया हूं, नहीं तो तुम हो जाओगे बोर, प्रॉब्लम हो जाएगी। छोटे छोटे सेशंस रखते हैं ताकि तुम्हें मजा आए चीजों का, ठीक है। सो लेट अस टेक अलविदा हियर। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। 6 क्वेश्चन करा दिए हैं, अटेम्प्ट जरूर करना बच्चों, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ठीक है। कमेंट भी कर देना, पढ़ता हूं मैं कमेंट। भाई दुआओं में याद रखना, प्रैक्टिस जरूर करना। नेक्स्ट सेशन लेकर आऊंगा ऐसी 6-7 क्वेश्चन के सेशन छोटे छोटे, ताकि तुम्हें भी बर्डन ना लगे, तुम भी जल्दी जल्दी अटेम्प्ट करके हटाओ, ठीक है। तो भैया चलते हैं, दुआओं में याद रखना, फिर मिलेंगे। बाय, हैप्पी लर्निंग।